please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भसीन साहब अब जुड़ चुके हैं। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कर्नाटक में जो कुछ हुआ अंदाजा था बाजार को, अब और चिंता नहीं होगी। दूसरी तरफ अब क्या ग्लोबल अच्छी खबर आई है कि चीन और अमेरिका के बीच थोड़ा समझौता हो गया है, उसी को ध्यान में रखेंगे, तेजी करेंगे, क्या कहते हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रदीप, आपको भी और हेमंत को भी। हाँ, लास्ट 3 दिन से यही डिस्काउंट हुआ था कि कर्नाटका में बीजेपी हार जाएगी और उस पर कल फ्राइडे को आपने काफी एडवेंचरस शॉट्स देखे जिन्होंने 10,600 के नीचे क्लोज कराया। आई थिंक आज आपको एक नीजक उतार चढ़ाव होएगा, बट आई वुड एक्सपेक्ट ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ये इवेंट डिस्काउंटेड है, स्टेट इलेक्शन है, थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। ऑन दी अदर हैंड अब सरकार की सारी नीति अब रिफॉर्म और बाकी चीजों की तरफ होगी। वो अच्छा है कि आपने देखा क्रूड के प्राइसेस भी बढ़ाने दिए उन्होंने ओएमसीज को, और साथ में जैसे आपने टिप्पणी की डॉलर इज डेफिनेटली वेरी हेविली ओवरबॉट, और वहां पे जो भी करेक्शन आएगी इट कैन ओनली मीन गुड न्यूज फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। आज मैं देख रहा हूं कि ताइवान मार्केट आफ्टर अ लॉन्ग हाइएटस इज अप अबाउट 1.5%, और मुझे लगता है अब इक्विटीज का अच्छा दौर हमारे हिसाब से शुरू होएगा। इंडिया में तेल का थोड़ा सा ओवरहाइंग लेगा, बट जैसे आपको कहा मिडिल ऑफ जून आई विल बी रिलेटिवली वेरी वेरी बुलिश ऑन द ब्रॉडर मार्केट। तो बस भसीन साहब, मुझे याद है कि आप तो आईटीसी जैसे बढ़िया शेयर, एचयूएल जैसे बढ़िया शेयर दिलाते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा पैसा बनेगा, और बना भी है। देखिए पिछले हफ्ते भी क्या ज़बरदस्त तेज़ी एफएमसीजी कंपनियों में देखने को मिली। खबरें ये भी आ रही हैं कि 29 मई को इस बार केरला के तट पर मानसून आ जाएगा, समय से 3 दिन पहले। क्या एफएमसीजी सेक्टर अभी भी आपको बढ़िया लगता है, और कौन से स्टॉक्स आपको इस सेक्टर के अंदर पसंद है, और आपके अपने पिक्स भी बताइए। हाँ हेमंत, आपने अच्छा दुरुस्त फरमाया। देखिए आज बहुत साल बाद मैं देख रहा हूं कि लीवर आईटीसी की मार्केट कैप को क्रॉस कर चुका है, 1600 रुपए का भाव, और ये ड्रीम रन है। और एक तरफ आपको सब चेतावनी दे रहे हैं कि रुपया बढ़ गया और तेल हो गया, और एक तरफ लीवर 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप जा रहा है। तो लीवर, नेस्ले, आईटीसी अभी भी हमारा टॉपिक है। नेस्ले 10,000 हो गया है, जो 7,000 पे आपके यहाँ बोला था। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। आज सबसे बड़ी न्यूज है कि टाटा स्टील ने 35,000 का चेक दे दिया भूषण के लिए। वो सारा पैसा बैंकों में जा रहा है, जहां आप 17-18,000 की अटकली लगा के रह रहे थे। दिस इज जस्ट अ लॉस ऑफ 67% माने रिकूप हो गया है। और हमें लगता है कि आगे जाते 2 साल में बैंक्स में तो रिकैपिटलाइज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस स्विफ्ट एक्शन ऑन आईबीसी। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, इसमें दो बात नहीं है कि तेल का ओवरहैंग थोड़ी देर रहेगा, बट आई डोंट सी क्रूड क्रॉसिंग 82 इन अ हरी। आई वुड से यहाँ कंसोलिडेशन, और जून में आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ क्रूड करेक्ट्स टू $65। तो इस कारण से अपने स्टॉक्स चूज करके रखिए, और कंजम्पशन कैन बी द फ्लेवर ऑफ द ईयर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। तो सर पीएसयूज बताइए जो आपको पसंद है। आप जो बात बता रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बयान दिया है कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास के रेजोल्यूशन होने वाले हैं 12 एनपीएस में। एसबीआई कह रहा है 8,830 करोड़ रुपए उनके हाथ लग जाएंगे इस भूषण वाली डील से। बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी बढ़िया खबर। कौन सा पीएसयू बैंक आप खरीदना चाहेंगे फिर, अब जब आपको लग रहा है ये रेजोल्यूशन होने लगे हैं? हाँ, तो 3 बैंक है जी। सबसे पहले स्टेट बैंक आएगा, उसके कल रिजल्ट है, जो वीकनेस है वो आ जाएगी। दूसरा आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, और तीसरा इंडियन बैंक। आप उसमें बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में काफी ऑलरेडी न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है, इसके लिए वैल्यूएशन है। दे आर नॉट वेरी इनमें सारी रेटरिक अभी नेगेटिव है, लेकिन अगर पैसे की वापसी हुई, एक प्रूडेंट मैनेजमेंट चेंज आया है। हेमंत, आप ये लेके चलिए कि 12 पीएसयू बैंक्स आर नाउ गोइंग टू बी हेडलेस, और उसके लिए सरकार कह रही है कि वी विल गेट बेटर मैनेजमेंट स्किल्स टू बी इन प्लेस फॉर लीडरशिप। ये एक बहुत पॉजिटिव। तो ये तीनों शेयर ऑफ हैंड मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन जैसे आपको मैंने कहा, पावर में भी बहुत अटकलियां हैं, वहां पे भी हम देख रहे हैं मर्चेंट पावर रेट्स आर एट न्यू हाइज। पीएफसी, आरईसी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। तो ये समय है बॉटम अपने आप को स्टॉक सिलेक्शन करने का, क्योंकि मार्केट आपको फेवर इसलिए दे रही है कि निफ्टी 10,600-700 पे है, ये शेयर तो 9,000 के नीचे भी हैं। तो स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और अगले 2-3 महीने के लिए अच्छे अपसाइड के लिए वेट कीजिए।